हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चैंपियन। तो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 और ये चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर अब 4 हमें करना है। तो क्वेश्चन 4 जो है इसमें राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी। हमें ए और बी इस तरह से हमें क्या करना है, 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बनाना है सच दैट कि a डिवाइड बाई बी, ए को हमने डिवाइड किया b से और रिजल्ट जो आया वो आए -3। एक वन पेयर जो है देखिए यहाँ 6 - 2 एक पेयर जो है वो गिवन है 6 और -2। तो इस तरह का एक पेयर यहाँ दिया हुआ है 6 और -2 और 6 और -2 का मतलब हुआ कि 6 डिवाइड बाई -2 और रिजल्ट क्या आया -3। तो हमें इसी तरह का और 5 पेयर्स जो है हमें बनाना है और 5 पेयर्स हम करना है। तो देखिए एक पेयर तो ये दिया कैसे कि 6 को हमने -2 से डिवाइड किया और क्या आया -3 आया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं कि 6 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 3 आया और इधर एक माइनस कर दिया या एक इधर माइनस कर देंगे तो ये रिजल्ट क्या होगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि डिवीजन में हमने पढ़ा था कि डिवीजन में अगर ऊपर या नीचे कहीं पे भी एक अगर निगेटिव है तो रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमें पहले ये सोचना है कि ये जो 3 आएगा रिजल्ट वो किसका किसका आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। अगर हम लोग जो है -6 यहाँ 6 को फिर अगेन अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, ये 3 आएगा रिजल्ट, ये है रिजल्ट आएगा 3। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें -3 चाहिए, यहाँ चाहिए माइनस। तो माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ -2 है ही तो हमने कर दिया कि -6 यहाँ पे कर दिया। तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव तो रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो एक हमारा पेयर हो गया -6 और 2। ये देखिए -6 जैसे यहाँ हमने क्या 6 डिवाइड बाई -2 तो 6 और -2 का एक पेयर हो गया। यहाँ हमने क्या किया, जस्ट अपोजिट कर दिया साइन को, 6 यहाँ पे मैंने -6 कर दिया तो -6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -3। तो यहाँ हमारा क्या आ गया -6 और 2, एक पेयर हमारा ये हो गया -6 और 2। अब सेकंड पेयर की बात करते हैं। तो हमें एक बात ये समझ में आ गई ये करने से कि चाहे कुछ भी रहे नंबर, हमें ऐसा है कि डिवाइड करें a बाई बी को, a और b में ऐसा डिवीजन करें कि रिजल्ट आए 3। तो ये 3 किस किस का आ सकता है। तो ऐसे 5 ही एग्जाम्पल्स नहीं है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं कि जिसमें कि 3 आ जाए। तो जैसे 12 है, 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, इसमें भी 3 आएगा, यहाँ रिजल्ट 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -3। तो एक पेयर हम ये बना सकते हैं कि अगर हम -4 से यहाँ डिवाइड कर दें -4 से तो ये हमारा पेयर हो जाएगा -3। तो हम लिख सकते हैं दूसरा पेयर 12 और -4। और थर्ड के लिए हमें क्या करना होगा, थर्ड के लिए कि हम जस्ट इसका अपोजिट कर दें कि यहाँ 12 है तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ 12 है तो हमने कर दिया इसको -12 किया और यहाँ डिवाइड किससे कर दिया, प्लस से, +4 से। तो यहाँ 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये भी आ जाएगा हमारा -3। तो हमारा नेक्स्ट पेयर हो गया -12 और 4। तो थर्ड पेयर हमने ऐसे बना लिया। अब फोर्थ पेयर की बात करते हैं। किसी को भी ऐसे 2 नंबर हमें सर्च करना है कि एक नंबर को यहाँ पे हम उससे डिवाइड करें तो क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो ऐसे हमने 12 और 4 सर्च कर लिया। अब मान लो हमने 15 को अगर 5 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा रिजल्ट, यहाँ पे आएगा 3। और यहाँ अगर हम इसको निगेटिव कर लें -15 कर दें तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि एक निगेटिव हो गया डिवीजन में। तो डिवीजन में हमेशा है कि अगर a बाई बी करें, डिवीजन में हमने क्या सीखा है कि देखिए a बाई बी, अगर a निगेटिव है तो भी क्या होगा, रिजल्ट निगेटिव आएगा। और a बाई बी -b अगर हम करें तो यहाँ भी क्या है, एक नीचे निगेटिव है तो भी रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हमारा निगेटिव। तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमने किया कि यहाँ पे a को निगेटिव, यहाँ पे क्या किया हमने, a को निगेटिव कर लिया और b क्या है, पॉजिटिव है।
तो दोनों में से एक नंबर ए और बी में से एक नेगेटिव होना चाहिए। दोनों हो जाएगा तो फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा रिजल्ट। तो हमने एक नंबर को क्या किया, नेगेटिव कर लिया। तो ये हमारा नेक्स्ट पेयर हो गया -15 और 5। फिफ्थ के लिए अगर हमने यहाँ पे किया 15 डिवाइड बाई 5, ये पेयर है, तो ये हमारा रिजल्ट हमें पता है 3 आएगा। और यहाँ हमने पहले -15 यहाँ कर लिया था, तो अब इसको हमने माइनस कर लिया नेगेटिव। तो हमारा नेक्स्ट पेयर हो गया 15 और -5। इस तरह से हम जितना पेयर चाहें, 5 पेयर 6 पेयर। अब मान लीजिए कि सपोज कि हमने किया एक और पेयर लेते हैं, यहाँ हमने किया 21/7 हमने कर दिया। ये क्या आएगा रिजल्ट, 21 में 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3, क्योंकि डिवीजन हमें अच्छे से पता है, हम इंटीजर का डिवीजन अब सीख रहे हैं। तो 21 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, ये 3 आएगा। यहाँ अगर हम -21 कर दें, -21, तो ये आ जाएगा हमें -3। तो ये नेक्स्ट पेयर हमारा हो जाएगा -21 और 7। फिर अपोजिट इसको कर देंगे। तो इस तरह से हम जो भी है डिवीजन आसानी से करेंगे, और जितना पेयर चाहे हम अपने मर्जी के हिसाब से उतना पेयर बना सकते हैं। और ऐसे अनगिनत पेयर बन सकता है, मतलब यही 5-6 पेयर जो हमने बनाया यही पेयर नहीं है, हम चाहे जितना भी पेयर बनाना चाहें उतना हम पेयर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में क्या है, टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव 0। तो पहले हमें यही समझना है कि ये 12 नून है। 12 नून का मतलब क्या हुआ कि दिन का जो दोपहर का टाइम है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं 12 नून। और 12 नून में टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री एबव 0। तो 0 से 10 डिग्री ज्यादा, मीनिंग क्या हुआ कि 0 से 10 डिग्री ज्यादा, मतलब 0 + 10। तो 0 + 10 भी क्या होगा, ये हमारा मिलेगा, हमें मिलेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 12 नून में हमारा टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमें 12 नून का टेम्परेचर है। अब इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां देखिए, अब आपको दिखा होगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो रहा है पर आवर। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है पर आवर, डिक्रीज पर आवर ऐसे लिखेंगे। तो 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है पर आवर। अब हम अगर पूछे कि नेक्स्ट आवर में क्या होगा, जैसे 12 है तो 12 नून है, तो 1 PM में क्या होगा, या 13 आवर्स में क्या होगा। तो 13 आवर्स में क्या हो जाएगा, ये अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 2 डिग्री रिड्यूस हो जाएगा, ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि और उसके नेक्स्ट आवर में क्या होगा, तो 8 डिग्री में से और 2 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री टेम्परेचर। तो अगर 5 आवर्स के बाद क्या होगा टेम्परेचर, 5 आवर्स के बाद अगर हम बात करें, ये तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड 1 आवर का हुआ। तो अगर हम 5 आवर्स में अगर बात करें, 5 आवर्स में टेम्परेचर कितना रिड्यूस होगा, तो 5 आवर्स में हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 1 आवर में 2, तो 2 × 5 हमारा हो जाएगा रिड्यूस होकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और अभी टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 आवर्स के बाद हमारा टेम्परेचर क्या होगा, 5 आवर्स के बाद इतना डिग्री जो है ये रिड्यूस होगा। किससे रिड्यूस होगा, जो ओरिजिनल है उससे हमारा टेम्परेचर इतना रिड्यूस हो जाएगा। तो ओरिजिनल कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 10 डिग्री रिड्यूस हो गया। तो 5 आवर्स के पास हमारे पास कितना बच गया, तो रिमेन टेम्परेचर जो हुआ बचा, वो बच गया रिमेन टेम्परेचर 10 - 10। 10 था और 10 रिड्यूस हो गया, तो ये कितना होगा, 10 - 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से टेम्परेचर का हम कैलकुलेशन करेंगे, ये समझने के लिए। और ये कब तक हो रहा है, ये 12 मिडनाइट तक ऐसे 2 डिग्री रिड्यूस होता जा रहा है। जब तक रात, मध्य रात्रि, जब तक वो होते हैं मिडनाइट, तब तक, जब तक रात न हो, रात का 12 न बजे, तब तक ये ऐसे ही 2 डिग्री जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा। तो हमें बताना है कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0, 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। बिलो 0 का मतलब हुआ कि ये हो गया 0 से नीचे 8 डिग्री, तो 0 - 8 करेंगे तो ये हो गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें ये बताना है कि 2 डिग्री रिड्यूस हो रहा है,
तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा? तो अभी हमने देखा कि 5 आवर्स में ये 0 हो गया। 5 आवर्स में हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो 2 डिग्री हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। तो कितना रिड्यूस होना है? इनिशियली क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो है हमें बताना है कि बिलो 0, मतलब बिलो 0 8 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब अब कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा? तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड तब होगा कि जब 10 में से 10 डिग्री जो सेंटीग्रेड ओरिजिनल है, 10 डिग्री में से हम क्या करेंगे, 18 डिग्री को रिड्यूस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 18 रिड्यूस करेंगे तो ये हो गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल है और 18 डिग्री सेंटीग्रेड और रिड्यूस कर देंगे तो ये -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा टेम्परेचर। अब 18 डिग्री रिड्यूस होने के लिए 1 आवर में 2 डिग्री हो रहा है रिड्यूस, तो 18 डिग्री रिड्यूस होने के लिए हमें कितना चाहिए, 9 आवर्स चाहिए। तो देखिए 2 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस क्या हो रहा है, रिड्यूस इन 1 आवर में हो रहा है। तो अब इसी तरह से अगर मतलब 2 आवर में कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 आवर अगर हम करें, 2 आवर में टेम्परेचर कितना रिड्यूस होगा, तो हमें करना पड़ेगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 आवर में। तो इसी तरह से 18 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस होने के लिए हमें कितना चाहिए, 9 आवर चाहिए। ये 2 इंटू 9, ये हो जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें टोटल कितना चाहिए, 9 आवर्स चाहिए। तो इस क्वेश्चन में यही है कि डिक्रीज, तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 9 आवर्स, तो 12 नून के बाद, 9 आवर्स के बाद, 12 नून अभी जो टाइम है और उसके 9 आवर्स के बाद टाइम क्या होगा, तो टाइम हो जाएगा हमारा 12 नून और प्लस 9 आवर्स। तो 9 आवर्स हम क्या बोल सकते हैं, 9 घंटे और इसमें हम ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 9 PM। या ऐसे आवर्स में अगर हम बोले तो 12 प्लस, ऐसे अगर हम बोले आवर्स की बात करें तो 12 प्लस 9 आवर्स, 12 आवर्स प्लस 9 आवर्स, ये हो जाएगा 21 आवर्स। इसको हम बोलेंगे 21 o'clock। ये हो गया हमारा 24 आवर्स सिस्टम। तो टाइम का सिस्टम है ये 24 आवर्स सिस्टम में, 24 आवर्स सिस्टम जो है इसमें हमारा टेम्परेचर हो जाएगा 21 o'clock। और अगर हम AM PM की बात करें तो 12 नून के बाद हमारा टेम्परेचर, हमारा टाइम हो जाएगा 9 PM। तो ये एक पार्ट था क्वेश्चन का। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है कि व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा, तो देखिए अब मिडनाइट होने में क्या लगेगा, 12 नून है, 12 नून से ये 12 नून टू मिडनाइट, 12 नून टू मिडनाइट, ये टोटल कितना आवर हुआ, 12 नून से 12 मिडनाइट हमारा जो हुआ टोटल आवर हुआ 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में 1 आवर्स में 2 डिग्री, 1 आवर में 2 डिग्री रिड्यूस हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 12 आवर में कितना हो जाएगा, ये 12 आवर में हो जाएगा हमारा टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये इतना रिड्यूस होगा, इतना टेम्परेचर होगा नहीं, इतना रिड्यूस होगा। तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो ओरिजिनली था कितना, ओरिजिनली था हमारा 10 डिग्री, ओरिजिनली कितना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हुआ, 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस हो गया। तो 10 और माइनस 24 डिग्री सेंटीग्रेड यही होगा कब, 12 मिडनाइट। 12 मिडनाइट में ये टेम्परेचर हमारा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड था ओरिजिनली और 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस हो गया। तो 10 माइनस 24 डिग्री, ये 12 मिडनाइट होगा। 10 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 14
क्योंकि 24 माइनस 10 कितना हुआ 14, और साइन हमेशा बिगर की, तो ये बिगर की साइन क्या है, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा 12 मिडनाइट। तो ये टेम्परेचर हमारा हुआ मिडनाइट का। तो होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों क्वेश्चन। और अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।